कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे करें। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहादुर वो नहीं है जो लड़ना जानता है, बल्कि बहादुर वो है जो अपनी समस्याओं को हल करना जानता है या उसे आसान बनाना जानता है। तो चलिए हम इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाई को जो बहुत हल्का कर सकते हैं, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जो अगर मान लीजिए आप किताब सामने लेके बैठते हैं तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है? क्या कॉन्सेप्ट नज़र आता है या आपकी समझ नज़र आती है या कुछ और नज़र आता है? तो सबसे पहले जो आपकी मुलाकात होती है जब आप पढ़ने बैठते हैं तो वो है शब्द। सबसे पहली मुलाकात आपकी पढ़ते वक्त शब्द से ही होती है। अगर यही भारी लग जाए, अगर शब्द ही आपको भारी लग जाए तो फिर आपको क्या समझ में आएगा? कि मान लीजिए आपको हिंदी आती, इंग्लिश आती और इंग्लिश का किताब लेके बैठ जाए तो क्या इंग्लिश समझ में आएगा आपको? कभी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले मुलाकात जो आपको पढ़ते वक्त शब्द से ही होती है। इसलिए पहले तो शब्द कौन सा कठिन शब्द है, कौन सा सरल शब्द है, तो कठिन शब्द को सरल शब्द में बनाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपकी जो है आगे की पढ़ाई आसान हो पाएगी। क्योंकि अगर शब्द ही समझ में नहीं आ रहे तो फिर जो है कोई पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इसलिए शब्द पर अपनी पकड़ बनाइए, अपनी भाषा पर अपनी पकड़ बनाइए। उसके बाद देखिए दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आती है कॉन्सेप्ट, कि आप कॉन्सेप्ट किस तरह से पढ़ रहे हैं। आप कॉन्सेप्ट को जड़ से शुरुआत किए हो या डायरेक्ट आप छिप पर पहुंच गए हो या डायरेक्ट आप जड़ को भूल गए, आप चाहते हो डायरेक्ट आप छलांग मारकर जो है सीधे वृक्ष के ऊपर चढ़ जाए। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि आप अपने आप उड़ के तो ऊपर नहीं चढ़ने वाले। अगर आपको मान लीजिए छत पर ही जाना है तो सीढ़ी के सहायता से ही आप जा सकते हैं या लिफ्ट के सहायता से ही आप जा सकते हैं। अगर आप कल्पना करते हैं कि हम कूद कैसे जाएंगे तो भाई आप शक्तिमान हैं, या तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। कॉन्सेप्ट आप किस तरह से समझने का कोशिश करें, आपने पहले कौन सा कॉन्सेप्ट निकाला है समझने के लिए। अगर मान लीजिए क्या आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और गॉस परमे याद करना चाहते हैं, आप गॉस परमे को समझना चाहते हैं। अब गॉस परमे अगर डायरेक्ट आप गॉस के परमे के सामने आपको रख दिया जाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गॉस परमे का जो शुरुआत होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स से। ये विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है, क्योंकि गॉस परमे में आपको जो विद्युत फ्लक्स डायरेक्ट मिला हुआ मिलेगा, उसमें गॉस परमे में आपको ये नहीं समझाया जाए कि विद्युत फ्लक्स क्या है। अगर विद्युत फ्लक्स ही आप ही नहीं समझ पाए तो फिर गॉस परमे आप कहां से समझेंगे। इसलिए आपको जो पहले गॉस परमे पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना होगा? विद्युत फ्लक्स पढ़ना होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने बैठे तो पहले जड़ वाले कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद उसके अगले जो मेन टॉपिक है, मेन कोई नियम है, कूलम का नियम है, फैराडे का नियम है, लेंस का नियम है, हुक का नियम है, तो जो भी नियम है उससे पहले उसके जड़ को समझिए कि उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो पहले शुरुआती कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर फाइनल कॉन्सेप्ट पर जाइए, तभी जाकर आपके लिए पढ़ाई आसान हो पाएगी। उसके बाद तीसरा है कि आपको देखिए हर चीज समझने के लिए ही नहीं मिलेगा और हर चीज याद करने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ना तो हर चीज याद करने के लिए मिलेगा, ना ही हर चीज जो है रटने के लिए मिलेगा। तो आपको कुछ चीजें समझनी है, जो समझने वाली चीजें उसको समझना है और जो याद करने वाली चीजें उसको याद भी करना है। जैसे सूत्र, तो सूत्र में आपको समझने से ज्यादा इसको याद भी करना है। जैसे नियम आप समझ जाए, जैसे गॉस परमे का हमने उदाहरण दिया तो गॉस परमे को आप समझ लीजिए, लेकिन इसका जो सूत्र है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस परमे का सूत्र होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो कुछ याद करने के भी फायदे हैं, इसलिए ये नहीं कि याद करना गलत है, याद करने के भी फायदे हैं। याद अगर मान लीजिए फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आपको याद है तो गॉस परमे क्या है ये आसानी से बन जाएगा। सूत्र कोई भाषा में बदल देंगे कि फ्लक्स जो है आवेश और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। तो सूत्र याद है तो भाषा बन गई, गॉस परमे साबित हो गया, गॉस परमे आ गया हमको। तो ये जो है तो यानी सूत्र भी याद करना भी आपके लिए एक मददगार साबित हो सकता है। याद करना गलत नहीं है, याद आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हर चीज़ आप समझ ही लेंगे, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ को समझना भी पड़ेगा, हर चीज़ को लिखना भी पड़ेगा, तो ये जरूरी है। इसलिए जो चीज़ें याद करने वाली है उसको याद भी करना है, जो चीज़ें समझने वाली है उसको समझना भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अपने समस्याओं को आसान बनाना सीखिए, अपने कठिन शब्दों को सरल बनाना सीखिए, तब जाकर जो आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए, अगर आपके पास कम समय है तो आप अपने मनोबल के अनुसार 100 से 200 क्वेश्चन जो है टिक कर लीजिए और 100 से 200 क्वेश्चन जो है आप कवर कर लीजिए। कम से कम इसमें भी आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आपने 100 क्वेश्चन का अगर टारगेट रखा है तो 100 क्वेश्चन आपको कवर करना ही है, तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। सोच लेने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आपको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी कि 100 क्वेश्चन आपने टारगेट किया है तो 100 क्वेश्चन खत्म कीजिए, क्योंकि 100 कॉन्सेप्ट में 100 गो जो है पॉइंट भी होगा। 100 सवाल में जो अगर 100 सवाल आपने सोचा है तो 100 सवाल में 100 छोटे छोटे बिंदु भी होंगे। अगर वो 100 छोटे छोटे बिंदु अगर भी
आपको याद हो जाते तो उससे 2 मार्क्स का सवाल आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसीलिए 100 से 200 क्वेश्चन आप जो है 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन को टारगेट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, उसको यहाँ बैठाइए, तो जो है आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी।